हमारे ख्वाब ना अक्सर तब पूरे होते हैं जब वो हमारे ख्वाब नहीं रहते। जो डर पहले था वो अभी भी कभी कभी लगता है। डर ना घर में धूल मिट्टी की तरह होता है, आप उसे पूरी तरीके से साफ कर दोगे ना, धुलाई कर दोगे ना, फिर भी उसका कोई ना कोई तिनका आपके अंदर रह ही जाएगा। वनिका, हाउ मेनी relationships have you been in? यार 1 2 3 4 5 6 7 since my childhood I have never heard my parents, my father say to me on my face that I am enough. And when you can't hear it from people you love, you try your best to prove to the world, to them. You cannot force somebody to love you back. अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि जिनको करनी होती है ना वो बिना एफर्ट डाले कर लेते हैं। तुम्हें ऐसा मूवी जैसा प्यार मिला है? एवरी थर्ड डे Every third day? एवरी थर्ड With the same person or new person? आई कांट टेल यू दैट। So welcome to yet another episode of Unsaid Feelings with Shanky. जो आज की गेस्ट है उनका नाम वनिका है एंड उनका बायो क्लियरली एक्सप्लेन करता है उनको लाइफ में क्या करना है। She wants to tell 10 million girls that तू कर लेगी यार। So without wasting any more time, let's get into this beautiful conversation with Vanika. So hi Vanika, हेलो, हाय, कैसे हो? वेरी गुड, अमेजिंग। And so before we move forward, first of all I want to know आपका जो जर्नी रहा हुआ है from zero to reaching 400k plus followers, and not only just following but in life you are doing so many things, okay, that I just got to know backstage. Okay. So how has it been for you so far and how is life for you so far? यार ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया, मतलब हाउ हैज़ लाइफ बीन फॉर मी सो फार, क्योंकि कभी भी कोई एक कहानी नहीं होती किसी इंसान की। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव हैड अ डिफरेंट स्टोरी इन स्कूल, डिफरेंट इन कॉलेज, दैन डिफरेंट आफ्टर कॉलेज, एंड राइट नाउ आई एम लिविंग अ डिफरेंट स्टोरी। तो एक चीज़ जो कॉमन रही है इन सब में इज़ दैट आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु वांटेड like to be appreciated, and I wanted to make my own space in a group of people. तो स्कूल में भी यही था कि initially I was just figuring out कि मैं how do I put it, very interesting क्योंकि ये सवाल इतनी बार पूछा गया है ना कि आपको एक बार के बाद आप अपने ही जवाब में उलझ जाते हो, है ना, कि ओके व्हाट इज इट दैट यू मिस्ड लास्ट टाइम एंड यू कैन टेल fulfill that this time. हाँ तो बस यही था कि आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली इन जयपुर, कंजर्वेटिव बैकग्राउंड। तो मुझे हमेशा से बताया जाता था कि देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ दैट हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर यू, और वो बताया भी जाता था, समझाया भी जाता था, और वो विश्वास भी हो गया था कि वही लाइफ है, क्योंकि ऑल द विमेन इन माई फैमिली, ऑल द गर्ल्स, दे वर लिविंग दैट लाइफ। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो आपकी माँ के लिए सही था, आपकी माँ की माँ के लिए सही था, आपकी बुआ के लिए सही था, आपकी चाची के लिए सही था, तो आपके लिए भी सही होना चाहिए। सो आई वॉन्टेड टू टेल देम दैट दे आर लिविंग अ लाइफ विद रिग्रेट्स, और आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर माई सेल्फ, मुझे करना है वो। तो दैट वॉज व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, और मैंने 16 साल की उम्र में अपना एक NGO चालू कर दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव एवरी वन दैट आई एम वर्थ मोर। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई, फिर वो 2 साल किए, वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। वी स्टार्टेड विद nobody wanting to join our teams, to finally having like a group of 200 plus volunteers from 5 Wow. cities. तो और उसकी वजह से इनिशियली मेरे को एक पुश मिला कि हाँ यार, देर इज़ समथिंग अबाउट मी दैट आई कैन डू अ सर्टेन थिंग्स। और NGO चालू करने का भी मोटिव बहुत सेल्फिश था। ऐसा था कि आई वॉन्टेड टू टेल पीपल इन माई स्कूल कि लोग मुझे सीरियसली ले सकते हैं क्योंकि मैं एकदम छोटी सी दिखती थी और अभी भी वैसी दिखती हूँ, लेकिन पहले तो बहुत ही माई वेट वॉज like below 28 kgs for till I was 18 years of age. What are you saying? तो मैं बहुत पतली थी, और आई यूज टू लुक वेरी यंग, जिसकी वजह से स्कूल में कभी मुझे प्रेसिडेंट, हेड गर्ल, ये वाली पोजीशंस नहीं मिली। Because of how you look? एंड पीपल थॉट दैट माई, एक तो माई लुक, ऑल्सो माई
very outgoing behavior, people thought nobody is going to take me seriously and I can't lead something. तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है. तो फिर मैंने डिनाइड की शुरुआत की, विच वॉज बेसिकली अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर डिनाइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड्स. तो ये करके ये चालू हुआ था कि जो भी आर्टिस्ट लोग हैं जिनको स्कूल में कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, वो लोग आएंगे और साथ में अपना एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाएंगे. राइट. तो ये, और इसका पहला वीडियो शूट करना था मुझे, विच वॉज कॉन्सेप्ट वीडियो, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ. अब उसको शूट करने के लिए ना पैसे थे और ना लोग थे. Because you're 16 that time. Yes, कोई कुछ था ही नहीं. तो फिर मैंने जैसे तैसे करके हर इंसान से, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोसियों से, सबसे बात करके एक टीम बनाई. टीम बनाने के बाद अब शूट करना था, लोकेशन नहीं था, लोकेशन का बजट नहीं था. तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक NGO में शूट करते हैं और बच्चों से आर्ट करवाएंगे और बताएंगे कि आर्ट कैन इम्पैक्ट लाइव्स, है ना, वो इमोशनल एंगल, और फ्री में स्पेस भी मिल जाएगा. Correct, हाँ. तो दैट वाज माय आइडिया. बट ऑन डे 1 व्हेन आई वेंट टू एन NGO और मैंने बच्चों के साथ कलर्स करना शुरू किया, माई आइडिया एंटायरली चेंज्ड. मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे एक छोटे से एफर्ट से द हैप्पीनेस दैट आई वाज एबल टू स्प्रेड, उससे मेरे को बहुत, लाइक इट मेड मी फील समथिंग एंड आई वांटेड टू फील मोर ऑफ दैट. तो इसीलिए डिनाइड फ्रॉम बीइंग लाइक अ यूट्यूब चैनल, कम्युनिटी यूट्यूब चैनल, शिफ्टेड टू बिकमिंग एन NGO. और फिर वो किया, फिर कॉलेज आके एक और प्रोजेक्ट चालू किया, एक बिज़नेस चालू कर दिया, फिर उसके बाद एक और बिज़नेस चालू किया. तो माई जर्नी हैज़ बीन लाइक ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और इट जस्ट वांटिंग टू प्रूव समथिंग टू समवन, है ना, कि यार मैं ये कर सकती हूँ. पहले स्कूल में स्कूल वालों और घर वालों को था, फिर कॉलेज में वो कॉलेज वाले लोगों को था कि यार मेरे भी, मैं कुछ कर सकती हूँ टाइप्स. और फिर उसके बाद अब वापस अपने घर वालों का था जब कोविड में और करना था, और जो लोग मेरे से उम्मीद कर रहे थे उनको था. और अभी भी कम्युनिटी में किसी ना किसी को प्रूव करने के लिए ही चीज़ें करती आई हूँ मैं. और रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया कि दैट आई नीड टू स्टॉप डूइंग दिस. एंड इट, आई थिंक वो इसलिए हुआ क्योंकि यू हैव नेवर बीन वैलिडेटेड पहले. हाँ. ये थेरेपी में मुझे पता लगा है ना. Now how do you feel about it when you know कि इस रीजन की वजह से हो रहा था and you have changed a lot of things उसके बाद? तो that is why currently in my life I am taking things slow, क्योंकि I realized that this constant proving thing made me do a lot of things that I am proud of, but it also never gave me the sense of satisfaction या फिर sense of confidence कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ. It never made me feel like I am enough. So even though I was doing all of these things, I'm still doing all of these things. I'm always looking for people to tell me that I am enough. जो कि लोग कितना भी बोलते वो नहीं हो पाता. तो अभी जब मैं वापस अपने कॉलेज गई, अपने स्कूल गई, और वहाँ पे मेरे टीचर्स ने और मेरे सब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, जो कि मैं चाहती थी कि मुझे उस टाइम करें, तो मुझे वो फील नहीं हुआ जो मैं चाहती थी मुझे फील हो. और वहाँ पे मुझे इतना, वो बोलते ना, वियर्ड फील हुआ कि यार हमारे ख्वाब ना अक्सर तब पूरे होते हैं जब वो हमारे ख्वाब नहीं रहते. जैसे हम स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं ना कि यार एक दिन ना मैं स्कूल जाऊंगी अपने वापस और प्रिंसिपल के सामने ना सबको स्पीच दूंगी एज अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल, एंड गोइंग बैक टू माई स्कूल आई विल प्रूव टू एवरीवन दैट दे वर रॉन्ग. एंड देयर कम्स अ पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू डू दैट एंड यू डोंट फील हैप्पी, डोंट फील सैटिस्फाइड. या you don't feel it. Even if you do, it comes and it goes, because it is not you. मतलब वो तुम्हारा एक पुराना ख्वाब है जो पूरा हुआ है उस वक्त, पर वो तुम्हारा अभी का ख्वाब नहीं है. तो I really felt like I needed to understand all of this, and I'm trying to do that through things that I'm writing. Or yeah, it is great. It is great that I'm on a new journey. तो बहुत मज़ा आता है. एंड जैसे तुम, जैसे जो पहले की वनिका थी एंड जो अभी की वनिका है, आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो इफ़ यू हैड टू, इफ़ से योर ओल्ड वनिका इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड उनको बोलना है कि लाइफ के बारे में कि ये चेंजेस आया है, व्हाट वुड यू टेल हर? मैंने अभी इसी के बारे में लिखा है, एंड इवन वॉट एवर द बुक दैट आई एम राइटिंग इज अबाउट दिस. It's about conversations with the younger Vanika. Are you serious? Yes. Oh my God, that is so good. So I would really want to tell her कि उसे ऐसा लगता था कि बड़े होके I will be a better version, है ना, all of this. But to be honest, मैं अभी बड़ी हूँ
और मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुझ जैसा बनना चाहती हूँ. I want to be as fearless as you. I don't want to be like anyone else. I want to go back to the time when life was as simple as just packing your school bag and forgetting everything that happened in the day. मैं उस बच्ची की तरह बनना चाहती हूँ जो जिसे ना कुछ भी करने से डर नहीं लगता था, उसे खो जाने से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपने घर का एड्रेस याद कर लिया था. उसे पता था कि घर पे पहुँच कर ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. वो 3 मंजिला जो घर है वहाँ पर उसकी दादी है, उसके दादू हैं, उसकी मम्मी है, उसके पापा हैं, एंड शी न्यू दैट शी बिलोंग देयर. शी वोंट बी लॉस्ट इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल वुड नो हर बट नॉट रियली नो हर. वाह. तो हाँ. एंड जो डर पहले था वो अभी भी कभी कभी लगता है. मतलब वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डर ना घर में धूल मिट्टी की तरह होता है. आप उसे पूरी तरीके से साफ कर दोगे ना, धुलाई कर दोगे ना, फिर भी उसका कोई ना कोई तिनका आपके अंदर रह ही जाएगा. तो इट इज़ गोइंग टू बी देयर, इट इज़ गोइंग टू जस्ट बी ओमनी प्रेजेंट इन योर लाइफ. बट आप उसका इम्पैक्ट किस तरीके से अपने ऊपर होने देते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मुझे ऐसा लगता है कि डर इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू गेट रिड ऑफ, इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी फ्रेंड. ओह वाह. हमारा इनर चाइल्ड हमारा डर जो होता है वो बताता है, क्योंकि हम ना कई बार अपने आप को लेट डाउन कर देते हैं. अपने आप को नहीं, अपने पुराने सेल्फ को लेट डाउन कर देते हैं बाय रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स. और जब हम वो कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर डर आता है और हमें बोलता है कि ऐसा मत कर, तूने पहले भी ऐसा किया है, तू ऐसा मत कर, नहीं नहीं नहीं. सो दैट टाइम वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि यार मैं बहुत डर रहा हूँ, इसको हटा दो. नहीं, आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका डर ना आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बचाना चाहता है. अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता आप कर सकते हो, आपने पूरी मेहनत की है, तो आप अपने डर को बताओ कि सुनो, मुझे पता है मैंने पहले ये गलती की है, लेकिन आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. एंड इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यू थिंक लाइक आपका डर आपको कुछ सही बोल रहा है, तो उससे बात करके आप फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे आप खुद को ज़्यादा सिक्योर फील करा सकते हो. एंड बहुत सारे लोग स्पेशली इन रिलेशनशिप्स एक बार दे ब्रेक अप, एंड क्योंकि दूसरे पर्सन ने उनके साथ कुछ गलत किया है, ट्रस्ट इश्यूज़ के रिलेशन में या कुछ भी, एंड ब्रेकअप के बाद उनका इतना डर बैठ जाता है कि उनके सामने ना एक दीवार खड़ी हो जाती है कि अब मेरे को ये दीवार तोड़नी नहीं है, अब मैं ट्रस्ट कर ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जा ही नहीं सकता हूँ. वाई डू लाइक पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट? क्योंकि हम लोग हैं तो इन दी एंड सेंसिटिव इमोशनल लोग ना, कोई भी नहीं चाहता कि वो हर्ट हो. और वो सही है ना, वो दीवार सही है, वो गलत नहीं है. जब तक आपको सही लग रहा है तब तक आप उस दीवार के अंदर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज योर प्रायोरिटी इज़ योर ओन मेंटल पीस. अगर किसी दिन आप थकान में हो, है ना, तो इट्स ओके, यू कैन बी इन योर बेड. जैसे हर इंसान की बॉडी एक सिचुएशन में अलग तरीके से काम करती है, वैसे हर इंसान का माइंड, एक दिल और दिमाग सिचुएशन में अलग तरीके से काम करता है. तो एक इंसान अगर एक ब्रेकअप से 5 दिन में ओवर हो जाता है और एक इंसान 5 साल में नहीं हो पाता है, बोथ आर फाइन, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से डील करते हैं और किसी को भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए. देयर इज़ नो वन थ्योरी टू दैट. तो ऐसा होता है. it's okay if you close your doors when you feel like you need to protect yourself, but you also need to remember that there will come a day when you have to open your windows. So धीरे धीरे करके करना पड़ेगा, and you will know when you have to do that. तो instead of questioning, start accepting. People don't accept these days. हाँ, लोगों को ना बेस्ट बनना है, लोगों को ना अभी के अभी अपनी बेस्ट लाइफ चाहिए, उनको अभी के अभी वो कंपेनियन चाहिए जो वो चाहते हैं उनको मूवीज़ की तरह मिल जाए. नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? मूवीज़ की लाइफ रियल नहीं होती है. अरे मूवीज़ की लाइफ, हाँ, सबकी लाइफ रियल होती है. जो रियल लाइफ तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो भी मेरे दिमाग की कल्पना है. ठीक है, तो कुछ रियल नहीं है. एवरीथिंग इज अ टोल्ड स्टोरी. अभी घट रहा है वो रियल है. अब मैं सदगुरु बन जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा. नहीं, बट मूवीज़ में सब लोग बोलते हैं कि यार मेरे को मूवीज़ जैसा प्यार चाहिए, मेरे को अंजलि बनना है, मुझे शाहरुख बनना है. मतलब अगर तुम्हें टॉक्सिक बनना है तो तुम करण जौहर की मूवीज देख सकते हो. इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट आई थिंक मोर देन कैरेक्टर्स में भी ना हम खुद को ढूंढते हैं.
तो अगर आपको अपना कोई अंश किसी कैरेक्टर में मिल जाता है तो फिर आपको लगता है कि आपको उसकी तरह बनना है, जबकि आपको पता है कि आप उसी की तरह हो ऑन द कोर ऑफ इट. तो मिलता है. आई थिंक यू कैन इवन फाइंड बेटर देन व्हाट यू सी इन मूवीज, क्योंकि तुम्हें मिला एवरीथिंग मुझे मिलता रहता है एवरी थर्ड डे. तुम्हें ऐसा मूवी जैसा प्यार मिला है Every third day. every third day Every third with the day. same person or new person? I can't tell you that. No, but okay, so with that, Manika, how many relationships have you been in? Yaar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How can you count your relationships? I can't. Okay, what are relationships then? What are you, like, when you say you can't count your relationships, what relationships are you talking about? तुम जिस बारे में बात कर रहे हो उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं. So what are relationships? What is love to you, by the way? यार Love and relationships are the same thing? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. प्रेम तो आपको कभी भी किसी से किसी भी तरीके से हो सकता है. मुझे तुमसे भी है प्रेम, है ना, इस दीवार से भी है, और जो ऑटो वाले भैया है जिनके साथ कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छी हुई उनसे भी है. सो आई थिंक प्रेम इज़ अ फीलिंग ऑफ कम्फर्ट, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपना एक बहुत ही डरा हुआ सेल्फ थोड़ा खुला छोड़ सकते हो, है ना. दैट इज़ वेयर यू फील लव. तो इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ अ स्पेस दैट यू कैन बी इन. तो प्रेम तो वो है. रिलेशनशिप्स मतलब रिश्ते हैं जो हमें लगता है कि जिनके साथ हम वो ज़्यादा देर तक महसूस कर सकते हैं, हम उनके साथ रिश्ते बना लेते हैं, ताकि जब हम एक नई दुनिया में हो, जब हम कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वी हैव दीज रिलेशनशिप्स टू फॉल बैक ऑन. पर आजकल हम जो जिस तरीके की रिलेशनशिप्स में रहते हैं वो अलग ही है. वो अलग ही है. बिकॉज हम लोग ना अपने लोनलीनेस से गाइडेड हैं, हम लोग अपने डर से गाइडेड हैं. हम कॉन्स्टेंटली सोच समझ के चीज़ें कर रहे हैं, जो कि बहुत सही है ना, जो कि बहुत सही है, लेकिन कभी कभी उसके पीछे का इंटेंशन हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि क्या होता है. तो अभी जैसे किसी ने मुझे बताया था कि आजकल लोग AI गर्लफ्रेंड्स रखने लगे हैं, लोग थोड़े टाइम बाद AI वाइफ्स रखने लगेंगे. एंड आई वाज लाइक, ये क्या चीज़ है? मतलब अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कोई रीज़न तो है ना. बट आई थिंक द रीज़न इज़ हाउ आवर जनरेशन इज़ लाइक वेरी लोनली, और हम लोग लोनलीनेस को सॉलिट्यूड बनाने के जर्नी पे जाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली खुद को इस भ्रम में रखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं. एंड उसी को लेके जैसे जितना मॉडर्नाइज हो रहा है हमारा ज़माना, आई थिंक ओल्ड स्कूल लव और आज के लव में देयर इज़ सो मच डिफरेंस नाउ. कि यार लोग पहले चिट्ठियाँ लिखते थे. आई थिंक लेटर्स वर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट एग्जिस्टेड. आज लोग दे डोंट गिव अ शिट अबाउट लेटर्स. लोग मे बी लिखते हैं, 10% लोग लिखते हैं एक दूसरे के लिए. थिंग्स आर जस्ट गोइंग डाउन. वो बेटर नहीं हो रहा है. पहले का प्यार और अभी के प्यार में कितना डिफरेंस है. मेरी ना दीवार पे कोट लगा हुआ है, डू थिंग्स यू विश पीपल डिड फॉर यू. सो आई थिंक लेटर्स लिखना और लेटर्स मिलना, जैसे कि जब मैंने लेटर्स लिखना शुरू किया, अपने आप मुझे लेटर्स मिलना शुरू हो गए. ओह वाह. और कल ही परसों ही मैं किसी इवेंट में गई थी, वहाँ पे मुझे 6 लोगों ने लेटर्स दिया हैंड रिटन. तो आई कांट से, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लाइफ वेयर लव फ्रॉम पीपल हु सी माई वर्क और लव फ्रॉम माई फ्रेंड्स इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ लेटर्स. तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ लाइक टेलिंग पीपल कि ऐसा नहीं है, why shouldn't we be the ones who can start that change, who can not be scared and love like we wanted to be loved. बस हमारे अंदर क्या है ना कि अब हम सबको प्रेम चाहिए, करना नहीं है. हम सब चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए प्लान करें, हम उनके लिए प्लान करने के लिए भूल जाते हैं. तो अभी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है ना, क्योंकि हर इंसान अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जी में चल रहा है, कोई भी गिविंग एनर्जी में नहीं चल रहा है. तो एंड ये एक्सपेक्टेशंस आई थिंक जैसे मेरे को है कि मेरे को ये सब चाहिए. तो आर एक्सपेक्टेशंस गुड और बैड? एक्सपेक्टेशन तो अच्छी चीज़ होती है कि बुरी चीज़ होती है? यार अच्छा बुरा तो मतलब कैसे डिफाइन, जैसे आई थिंक एवरीथिंग दैट इज़ गुड और बैड इज़ डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन.
अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंटेंशन से है कि आप डिफाइन करोगे कि वो आदमी आपको किस तरीके से रखता है अपने जीवन में और आप पूरे इवैल्यूएट करना चाहते हो उसे, तो गलत है. पर असली बात तो ये है कि एक्सपेक्टेशंस के बिना चीज़ें नहीं हो सकती. इट्स सो नेचुरल, इट्स सो नॉर्मल. तो एक्सपेक्टेशन रखना बुरा नहीं है, बट उनके पूरे ना होने पर खुद को और उस इंसान को जज करना और पूरा सीन बहुत ओवर थिंक करना, दैट इज़ रॉन्ग. सो इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट इज़ फाइन, बट डोंट फील डाउन व्हेन. पर वही होता है ना, एक्सपेक्टेशन से देन जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, वी फील बैड अबाउट इट. तो वहाँ से खुद को कैसे उठाना है, दैट इज़ the growth that we need to see in ourselves. I think people are not just satisfied. I think, and आज की जनरेशन में people are like कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ, आई एम जस्ट लाइक दिस. आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट, एक होता है कि यहाँ पे यू बी लाइक मैं ऐसा हूँ बिकॉज यू आर लाइक दैट, बट आज वो एटीट्यूड में आ गया है वो चीज़ कि मैं ऐसा ही हूँ, आई कैन नॉट चेंज फॉर यू. बट आई थिंक इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू मेक थिंग्स वर्क, मैं ऐसा ही हूँ चीज़ काम नहीं करेगा. यार मैं तुमसे बिल्कुल ऑपोजिट सोचती हूँ इस बारे में, बिकॉज सबसे ज़्यादा करीब से मैं खुद को ही जानती हूँ, है ना. और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये रही है कि मैं खुद को बहुत बदल देती हूँ. एज इन कि आई नेवर टेल माई पार्टनर और एनी बडी दैट आई एम इन अ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप विद कि यार मैं वनिका हूँ, मेरी ये खामियाँ हैं, एंड आई कम विद अ पैकेज. I try to always put my best foot forward and I try to change so much in relationships कि मैं eventually खुद को खो देती हूँ. That is bad, no. Exactly. तो ना बदलना और बदलना दोनों खराब है. But I think जो तुम बदलने की बात कर रही हो और जो मैं बदलने की बात, that is extreme level पे. That is why I think हर चीज़ का एक मिडिल पॉइंट होता है जहाँ पे तुम आधे जाओ, वो आधे आएंगे, एंड देन आई थिंक दैट इज़ हाउ रिलेशनशिप आगे जाएगा. नाउ यू कैन नॉट से कि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं चेंज करने नहीं वाला हूँ अपने लिए. एंड आज की जनरेशन में मोस्ट ऑफ द ब्रेकअप्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि मैं ऐसे ही हूँ, तुम देख लो अपना, रहना है तो रहो वरना जाओ भाड़ में. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मुझे लगता है कि गलत नहीं है वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सही चीज़ है. जैसे मेरा मानना ये है कि ना मैं गलत थी ना वो गलत था. गलत हमारा वक्त हो गया था, और वक्त तब गलत होता है जब दो लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं होते. तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट अनटिल अनलेस वी आर रेडी फॉर अ राइट पार्टनर, तब तक चीज़ें नहीं काम करेंगी. इट्स अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग दैट वन पर्सन जो हमें सही वक्त पर मिले, जब हम कम्प्लीटली हील्ड हो और वो इंसान भी अपने हीलिंग जर्नी पे वहाँ पर आ गया हो, और जहाँ पर हम दोनों साथ में हील कर सकें. तो यही होता है कि यार हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जब तक हम और वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स में अपने पैटर्न्स, अपने डर, अपनी ख्वाहिशें सबको आइडेंटिफाई करके अपने सेल्फ पे खुद से काम ना करने लगे, तब तक एक रिश्ता काम नहीं कर सकता. या तो आप बचपन में शादी करा दो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो 18-19 साल की उम्र में जो शादी होती है ना, कि आप दोनों साथ में फिगर आउट कर रहे हो लाइफ. पर जब आप 25-30 साल की उम्र में आ जाते हो, है ना, मेरी 22-23 की उम्र में होते हो, तब फिर आप एक तरीके से पर्सपेक्टिव ले चुके होते हो, एक तरीके से जी चुके होते हो, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स को डिस्कवर कर रहे होते हो. तो इस टाइम पे किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, फिर किसके साथ फिगर आउट करना ना, बहुत डिफिकल्ट होता है. तो या तो पहले कर लो, है ना, या फिर थोड़ा रुक जाओ, या फिर कंप्लीटली फिगर आउट करके दोनों साथ में एक पोजीशन पे आके, एक सिचुएशन में आके, देन यू कैन टेक योर जर्नी फ्रॉम एट. जो चीज़ ये नहीं कर पाते हैं, आई थिंक वो इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि इतना टॉक्सिसिटी एक दूसरे में पाल लेते हैं कि उन लोगों को अलग भी नहीं होना है, बट दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑन द थिंग्स टुगेदर. एंड वो टॉक्सिसिटी आई थिंक एक रिलेशनशिप छोड़ो, आई थिंक इंसान को बर्बाद कर देता है. हाँ बिल्कुल. whenever you feel like it is becoming a pressure to you and it is becoming more like toxic, then you need to stop and you need to let go. हम लोग let go नहीं करना जानते हैं ना. अगर किसी का गलती है ना, किसी के चीज़ से हमें बुरा लग रहा है और हम इसे let go नहीं कर पा रहे, ना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो उस इंसान को let go करना पड़ता है. एंड और खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. हम लोगों को यही लगता है कि अगर दूसरा इंसान ये बोल रहा है कि यार मैं नहीं बदलूंगा, तो वो गलत है. नहीं,
उसको खुद को प्रायोरिटाइज करने दो, क्योंकि देयर आर पीपल जो खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते और वो फिर खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस, आई थिंक मैं भी उसमें था. एंड आज के दिन ऑनेस्टली जब मैं यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ फ्रॉम वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट. एंड आई थिंक यू हैव बीन इन द सेम सिचुएशन वेयर नाउ you have grown so much. Now you are prioritizing yourself. But end of the day, कुछ भी बोलो, that letting go of someone is so difficult. वो तो होता है, पर you signed up for it. The moment you fell in love, you signed up for it. ये soulmates जो होते हैं, soulmates में believe करती हो? नहीं यार, मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ आजकल. क्यों नहीं बिलीव करती है? क्योंकि नहीं, देयर इज़ नो रीज़न. अगर मुझे मिलेगा और फिर मुझे लगेगा कि देयर इज समथिंग लाइक सोलमेट, देन आई विल कम टू यू अगेन एंड आई विल रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट अगेन एंड टेल यू दैट सोलमेट्स एक्सिस्ट. बट आज तक नहीं आई मिला. हैव नॉट फेल्ट इट, आई हैव सीन इट. बट यार मुझे देख के भरोसा नहीं होता है. मुझे लगता है कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं ये दोनों. विराट अनुष्का, नो, कुछ तो झगड़ा होता है इनका जो ये मीडिया पे नहीं आ रहा है. तो कुछ भी चीज, कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं होता है. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते ना संभालने नहीं, निभाने पड़ते हैं. और लोग निभाते हैं उसे, और जब निभाना आसान हो जाता है तो यू जस्ट फूल योर सेल्फ बाय टेलिंग द वर्ल्ड दैट यू हैव फाउंड योर सोलमेट. तो कहने का मतलब है ये विराट और अनुष्का है अभी. यार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों साथ में, मतलब बहुत ही ज़्यादा. I am just in awe of both of them. It is soothing to the eyes, no? उन लोग खड़े रहते हैं. It is, but हम देख रहे हैं उन्हें, हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है. तो एक किसी को सिर्फ देख के एक आइडियल अपना दिमाग में क्रिएट कर लेना और वो चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करना, मुझे नहीं लगता ये सही है. क्योंकि यार लोग मुझे देखते हैं, दे आर लाइक, वनिका यार, शी इज सो सॉर्टेड, शी जस्ट नो सो मच. That is so true. है ना? But people don't know what is going on inside of me, how the kind of struggles I go through every day with my own self, with my body, with my relationships, with my house, with my काम वाली आंटी, everything, है ना? मतलब I overthink so much कि अभी जैसे मैंने काम वाली आंटी बोल दे तो मुझे लगता है नहीं, सेवा वाली आंटी बोलना चाहिए. नहीं, I should call her house help. I'll think so much. I am an overthinking box and nobody can tell that, है ना? जैसे आज मैं कैब में बैठ कर आई तो I was so calm. But there was this 20 minutes of part in the ride where I was thinking like so much. सब कुछ एक ही साथ आ गया. हाँ, मतलब मैं एक छोटी सी चीज़ के लिए 1000 सवाल करती हूँ अपने आप से, और करती वो हूँ जिसका सवाल मैंने मेंशन भी नहीं किया. तो and nobody can tell that. Some people can, but हाँ. But last time I remember जब मैं तुमसे बैंगलोर में मिला था. Okay, and this is what to everyone who is listening this, देखने से it all feels fancy कि यार वनिका है, अच्छा ये करती है, इतना पैसा कमाती है. दिखने से वो लग रहा था. I'll be honest with you. Okay, हम लोग जब मिले थे वहाँ पे, there was this point, 15 मिनट का गैप था. मतलब वहीं पर ही 15 मिनट के लिए you standing alone कोने में. Okay, and I don't know what, like obviously I couldn't come and tell you कि you were going through something, but I felt something was happening. कि तुम साइड में खड़ी हुई हो, there was something on you, something on your face, like the tension या जो भी था, which clearly indicates कि you were going through something. Okay, and वो चीज़ सबको नहीं दिखता, क्योंकि जब टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे, it was all fun. हम लोग सिर्फ खुशी वाले conversations कर रहे हैं, like we just having good conversations, कोई गंदे conversations नहीं. पर जैसे ही 10-15 मिनट के लिए तुम साइड हुई, I think I saw something. Glad you saw. So is it not that, क्योंकि बाहर से जो भी हम लोग को मे बी कैमरे में देखते हैं या दूर से देखते हैं, दे थिंक कि इनकी लाइफ सॉर्टेड है. हाँ, इनकी लाइफ में पैसा है, खुशी है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए वो मिल जाएगा, जो लाइफ में पर नो वन नोस द रियलिटी. नो वन नोस कि यार लिटरली अंदर क्या चल रहा है. But I often share about my struggles, and I often talk about my anxiety on my page, especially on my broadcast channel. तू कर लेगी यार, मैं उस पर बोलती रहती हूँ मुझे क्या फील हो रहा है. तो मुझे लगता है जो लोग मुझे बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं उनको दिखता है वो, जो लोग मेरी फिक्र करते हैं उनको दिखता है वो.
और वही उसी वजह से बहुत लोग कनेक्ट करते हैं मेरे साथ, क्योंकि एंड आई कैन डू दैट ऑन इंस्टाग्राम। मतलब मैं बहुत अनजान लोगों के सामने ना बहुत ही स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि यार ये मेरी दिक्कत चल रही है। बट अगर मैं एक रूम में हूँ जहाँ पे मेरे 5 दोस्त बैठे हैं, मुझसे नहीं बोला जाएगा, बिकॉज व्हेन वी नो पीपल, हम लोग वो ढोंग करना चाहते हैं दैट आई एम फाइन, आई एम गुड। पर यही आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कोई नहीं चाहता, तब आप 1 मिनट सोचोगे और फिर आप बोल दोगे कि शायद मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं, वो आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आपको अपने जजमेंट से, अपनी प्रिडिक्शन से बर्डन नहीं करना चाहेंगे। पर आपके दोस्त आपको जानते हैं, तो वो आपको रास्ता दिखाने लगेंगे, और आपको पता है कि वो जो दिखा रहे हैं वो शायद सही है, पर आप उनको समझा नहीं पा रहे कि यार मेरे को पता है कि यही रास्ता है, लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रही ये मुझे नहीं पता। सो समटाइम्स दैट इज़ वाई सोलो ट्रैवल। मुझे अकेले ट्रैवल करना, अकेले रहना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे ना आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ, आई कैन जस्ट बी सैड एंड नोबडी इज़ गोइंग टू मेक मी फील गिल्टी अबाउट इट। दोस्तों के बीच में अगर आप सैड हो जाते हो ना, तो 4-5 लोग आपस में बैठ के कहते हैं कि यार ये ना हमेशा मूड ख़राब कर देती है, और अगर नहीं कहते ना तो आपको इस बात का डर सताता रहता है कि कोई आपके बारे में ऐसा बोल देगा। तो अकेले रहना बहुत बढ़िया होता है यार, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अपनी चीज़ों से आपको बर्डन नहीं करेगा। हम लोग सबसे ज़्यादा अपने लोगों से डरते हैं, बाहर वालों से तो हम लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एंड तभी हम लोग अपने लोगों को कुछ बोलने पाते हैं, पर मैं किसी और रैंडम लोग को जाके मैं कुछ भी बोल दूँगा। बिल्कुल। एंड जो सोलो ट्रैवलिंग का जो तुम बात की है, आई लव सोलो ट्रैवलिंग, आई ट्रैवल सोलो अ लॉट। आई थिंक सोलो ट्रैवलिंग मेरे लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने डिस्कवर किया है। यू कैन जस्ट गो एंड देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट, देयर इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट। तुम सिर्फ रह रहे हो उस मोमेंट में, नए लोगों से मिल रहे हो, यू नो देयर इज़ नो वन हियर इज़ गोइंग टू जज यू। तुम्हारा जो पेज है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू टीच पीपल थ्रू योर ट्रैवल पेज, कि ट्रैवल सोलो, क्योंकि एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू सो मच। So, which has been in this whole journey your best travel experience? यार बेस्ट तो मुझे लगता है कि मतलब सारे ट्रैवल ही थे, क्योंकि सारे इतने यूनिक थे, है ना। एक एक इंसान से जिससे मैं पिंक एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिली हूँ, एक एक जगह जहाँ पे मैंने ट्रैवल किया है, चाहे वो स्पीति हो या फिर वो केरला हो या फिर वो जागृति यात्रा हो या फिर वो गोवा हो, है ना। every place has been like very important to me. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार। मतलब मैं उदयपुर में अकेली ट्रैवल कर रही थी, और आई वॉज सिटिंग एट दिस घाट, गनगौर घाट, जहाँ पे ना देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ 5 बॉयज़ जो लोग दूसरे बच्चों को वहाँ पे स्विम करता हुआ देख रहे थे लेक में, है ना। तो 3-4 दोस्तों का ऐसा मन किया कि यार जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। तो वो नीचे गए पानी में, और उनको स्विमिंग इतनी अच्छे से आती नहीं थी, शायद आती थी, पता नहीं क्या था। तो एक इंसान जब अंदर गया तो उसका पाँव फिसल गया, और वो अंदर डूबने लगा। तो उसने अपने दूसरे दोस्त का पाँव पकड़ा, तो दोनों लोग फिसलने लगे। तो एक इंसान को तो बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने बचा लिया, पर एक इंसान डूब गया, और मेरी आंखों के सामने डूबा। वो डूब गया मतलब डूब गया, है ना, बिकॉज इट वॉज अ लेक वेरी हॉट। और वहाँ पे अब कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा। आधा घंटा हो गया, वो रॉयल बोट आई, वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट से ऑफिशियल्स आए, एंड 45 मिनट्स लेटर द बॉडी कम्स अप, है ना। और वो 17 साल का बच्चा जो उदयपुर घूमने आया था, मेरी आंखों के सामने उन्होंने उसकी बॉडी उठाई और एक जगह थी वहाँ पे रख दी, एंड आई जस्ट कुडंट सी इट आफ्टर दैट। तो मैं वहाँ से उठ के कैफ़े में चली गई। कट टू 30 मिनट्स लेटर मैं वापस से उस घाट पे आई फ्रॉम द कैफ़े, और जहाँ पे वो पूरा इंसिडेंट हुआ था वहीं पे देयर इज़ नो डू नॉट क्रॉस, देयर इज़ नो नथिंग। बच्चे उसी मतलब जो माएँ थी वो अपने बच्चों को उसी पानी में छप छप करवा रही हैं, एंड एवरीथिंग इज़ सो नॉर्मल। और that shift, like that person was right in front of my eyes, and it just changed so much for me because मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि यार nobody cares। मतलब हाँ, तुम्हारी फैमिली बहुत केयर करेगी,
but the world will go on even if you're not there, and it will be normal in that exact place within few seconds, within few minutes. वहाँ पे आंटियाँ बैठ के, जहाँ पे वो बच्चा था पड़ा हुआ, वहाँ पे वो आंटियाँ बैठ के बातचीत कर रही हैं, गॉसिप कर रही हैं, एंड नथिंग हैज़ चेंज्ड फॉर दैट प्लेस. So I saw that. Then in Banaras, I saw something other. I saw Manali में पुलिस स्टेशन में कुछ something had happened with me in Manali. कुछ लड़कों ने थोड़ी बदतमीज़ी कर दी थी, है ना. और मैं मनाली के पुलिस स्टेशन में गई उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और वहाँ पे मुझसे एक रूम में पूछा गया तुमने क्या पहन रखा था, तुम क्या कर रही थी, तुमने बात किया होगा उस लड़के से. और मेरे को लेजिट जयपुर में अपने विमेन सेफ्टी सेल में, जहाँ पे मैंने एक इंटर्नशिप की थी आफ्टर स्कूल, वहाँ पे फ़ोन करना पड़ा और डेप्यूटी सीएम से फ़ोन करवाना पड़ा सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए. आई हैड टू लेजिट like go out and beyond and like call 50-60 people to just register a complaint against this one person who had done wrong to me. रजिस्टर हुआ कंप्लेंट फिर? नहीं हुआ. What are you saying? और वो पूरा इंसिडेंट like it was so weird. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं भुवनेश्वर में. दिस कैब ड्राइवर बिकमिंग अ वेरी रिडिकुलस मैन, है ना, एंड जस्ट doing this weird thing to me. And even though all of these experiences I have had, it has not been rosy, but I've also had like beautiful moments. I've also met this auntie in Gunair जिनके बारे में मैंने recently post किया, who made me believe that I can do a certain things. मैं अब जब भी जाती हूँ तो उनके घर पे मुझे ऐसा लगता है कि एक रात में रुक ही जाऊँ, because I feel so safe. बाकी गोवा में अभी रिसेंटली मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी फॉर PCOS, और मुझे पता था कि आई वांटेड टू बी इन अ स्पेस वेयर आई फील कंफर्टेबल. तो मैंने डिसाइड किया मैं गोवा के एक हॉस्टल में रहूँगी जहाँ पे जो शेफ़ है वो मेरे दोस्त है. मैं घर नहीं गई, मैं वहाँ पर गई क्योंकि आई जस्ट फेल्ट दैट इट इज़ गोइंग टू बी द राइट प्लेस फॉर मी. आई एम गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ. दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव हैड विद शिव भाई इन गोवा. तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आई कांट स्टॉप ट्रैवलिंग. आई नो दैट इट इज़ गोइंग टू कम विद द अप्स एंड डाउन्स एंड the things are going to happen, but that cannot, like I cannot stop because of that. Wow. And I think to everyone जो सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत सारे जन डरते हैं सोलो ट्रैवल से कि द एक्सपीरियंसेस दैट यू मेंशन, क्योंकि आई थिंक व्हाट you've gone through is so dangerous and सोच के ही इतना डर लगता है, एंड इतना कुछ करने के बाद भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुआ. When people look at all of these things, a lot of people are scared, but they don't know this is what make you strong as well. Yeah, मतलब आप फिर इन चीज़ों से डील कर लेते और इससे निकल जाते तो आपको लगता है कि अरे आई एम मोर प्रिपेयर्ड. ऑफ कोर्स देयर इज ट्रॉमा अटैच्ड टू इट, है ना. ऑफ कोर्स यू फील स्कैर्ड, बट देन योर जर्नी टू एक्सप्लोरिंग मोर, टू फिगरिंग आउट मोर इज बाय क्रॉसिंग दिस लेवल. और हाँ, अगर तुम डर रहे हो, इट्स फाइन. नोबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस टू बी स्ट्रांग. इट्स फाइन, यू कैन बी सेफ, है ना. योर प्रायोरिटीज़, योर सेफ्टी, इट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है. स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स, उनके साथ चालू करो. फिर उसके बाद अपनी कोई एक रैंडम दोस्त के साथ जाओ. फिर उसके बाद जब तुम्हें लगे कि तुम अब आगे जा सकती हो तो देन ट्रैवल अलोन. डोंट स्टार्ट, है ना. और उसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. जैसे कुछ इंसिडेंट्स अवॉइड किए जा सकते थे, है ना. जैसे कि मेरे साथ भुवनेश्वर में जो चीज़ हुई, मैं एक कैब वाले से ना वो करने लग गई थी, क्या बोलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करने लगी थी. मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप एक ऐसे शहर में हो जहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं पता है और रात का देर का टाइम हो गया है, तो आप आर्ग्यूमेंट मत करो. यू डोंट नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. योर सेफ्टी इज़ योर प्रायोरिटी. डोंट डू इट. 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो जो मोल भाव होता है ना, वो अपने घर पे करो जहाँ पे आपके पिताजी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपकी मम्मी आ सकती है आपको लेने के लिए. लेकिन इफ़ यू फील यू आर इन अ न्यू फॉरेन सिटी, देन जस्ट डोंट डू इट. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. एंड देन देर आर सो मेनी ब्लॉगर्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स, जो लोग ये चीज़ें डालते हैं. तो आप इनसे बात करो, इनकी चीज़ें फॉलो करो जो ये बता रहे हैं कि यार ये टिप्स हैं जिसको तुम दिमाग में रख सकते हो.
So I think you can ensure your safety, and things that happen to you make you strong, but it's okay if you don't want to go through things to be strong. एंड ये पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस में व्हाट इज द बेस्ट मोमेंट अभी तक का? बेस्ट मोमेंट 2021 में था, जब मैंने कभी उससे पहले हाइक ट्रैक कुछ नहीं किया था, और एक तत्तापानी ट्रैक करके है, और वहाँ पे मेरे साथ 25-30 लोग थे. मुझे कोई रास्ता नहीं पता कैसे लेके जाना है, और मैंने बोला कि मैं तुम्हें हाइक कराऊंगी. इट वॉज न्यू ईयर्स ईव और मुझे रास्ता नहीं पता, और मैं ऐसे हो कि भगवान प्लीज़ मुझे बस पहुँचा दो कैसे ना कैसे करके. बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई लेड अ ग्रुप ऑन अ हाइक कम ट्रैक, और मैं उन्हें वहाँ तक लेकर गई सेफली और वापस लेकर आई. ओके. जिसमें there were uncles who were 45, and there were young girls and boys 17-18 years Wow, of age. यार. So with this I hosted like my first group जिसने मुझे confidence दिया था. तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल रहा है. दिसंबर का टाइम था 2021, बीर, वो वाला ग्रुप बहुत अच्छा था. देन उसके बाद यार इतने सारे एक्सपीरियंसेस है ना अच्छे अच्छे, यू रियली कांट चूज वन. आई रिमेंबर बनारस में मैं आरती देख रही थी दशाश्वमेध घाट पे, एंड आई वाज स्टैंडिंग लाइक, ऐसा आरती हो रही है उसके थोड़ा सा पास ही खड़ी हुआ, एंड आई जस्ट couldn't stop crying. I was feeling so whole and so protected in that moment that I just wanted to like let myself feel a lot of emotions. Then this year, last year I was in Amritsar, और मैं ना 7 बजे के आसपास वहाँ पे गई गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल, और वहाँ पे मैंने खाना वाना खाया, दर्शन किया, और फिर मैं जब खाना खा के वापस निकल रही थी लंगर से, तो मैंने देखा वहाँ पे लोग रोटियां बना रहे हैं. तो मेरा भी मन किया कि मैं रोटी बनाऊँ, तो मैं वहाँ पे गई और मैं उनके साथ रोटियां बनाने लगी. एंड आई डोंट नो हाउ 12 o'clock हैपेंड. 12 बज गए रोटी बनाते बनाते 8:30 बजे से, और आई वॉज नॉट फीलिंग टायर्ड. और फिर मुझे लगा कि अब हॉस्टल जाने का तो कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ. तो मैं पूरी रात गोल्डन टेम्पल पे, पहले तो मुझे लगता है 12:30 से 2 बजे तक मैंने वहाँ पे बैठ के किताब पढ़ी एक, और फिर मैं वहीं पे अपने बैग को ऐसे सराहने पे लगा के अपना स्टोल पहन रखा था मैंने, एक स्टोल को ओढ़ के वहीं पे सो गई. और मेरे को 2 घंटे की नींद आई होगी, 2-2.5 घंटे की, पर मुझे क्या प्यारी नींद आई वहाँ पे. तो मतलब वहाँ पे तुम ऐसे सो सकते हो रैंडमली? हाँ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है ना. बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हुए वहीं सो जाते हैं. तो मैं एक जगह देख कर आई जो एक बेसिकली धर्मशाला टाइप की है, जहाँ पे वॉशरूम्स हैं. वहाँ पे कम से कम 400-500 लोग सो रहे थे, है ना, और सब वहीं पे सो रहे हैं. और वो इतना रात के टाइम, मतलब एवरीबडी इज़ जस्ट सो कंफर्टेबल देयर. मुझे आई फेल्ट सो नाइस. उसके बाद फिर मैं ठंडे फर्श पे वहाँ पे सो रही हूँ, कोई चिंता नहीं है, लोग आ रहे हैं वहाँ पे उठा रहे हैं, इतनी आवाज़ें हो रही है, लेकिन स्टिल लाइक फॉर 2 hours दैट आई स्लेप्ट देयर, मेरी बेस्ट नींद हुई थी वो. वाओ. तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे, लाइक बस सो जाना. एंड इवन जो धर्मशाला होते हैं उसमें लाइक पे नहीं करना होता है, मतलब तुम फ्री में रह सकते हो. फ्री में, मतलब गोल्डन टेम्पल इज अ मैजिकल प्लेस. मेरे को जब भी ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मैं वहीं पहुँच जाती हूँ. तो गोल्डन टेम्पल इज योर गो टू प्लेस? या यस, इट इज़ सो गुड. इट इज़, आई फील कि आप सबसे ज़्यादा खुश तब होते हो, या फिर आप सबसे ज़्यादा एट पीस तब होते हो, जब आपके अंदर जो आंसू भरे हुए ना, वो आप विदाउट एनी फिक्र बस निकाल पा रहे हो. बस आप रोए जा रहे हो और आपको नहीं पता आप क्यों रो रहे हो, बस आप रो रहे हो, और it is coming so naturally to you and it feels like you're emptying what is inside of you. So that is the moment of peace. जैसे what you said कि आंसू आए जा रहे हैं, मेरा एक मोमेंट ऐसे हुआ था. मैं लास्ट पॉडकास्ट में सेट के साथ किया था, उसमें मैं इसको ये मेंशन कर रहा था कि आई डोंट अप्रिशिएट माई सेल्फ एट ऑल. वॉट एवर लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट आ रहा है या कुछ भी कर रहा हूँ मैं, आई डोंट अप्रिशिएट. एक दिन मिरर के सामने खड़ा हुआ हूँ मैं अपने रूम के, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, एंड एकदम मैं सोच रहा हूँ कि शैंकी कहाँ था पहले तू 2 साल पहले, एंड अभी कहाँ आ गया है. नॉट ओनली ये काम वाइज बट एज अ पर्सन. एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ एंड आई एम जस्ट क्राइंग कि कुछ सोच नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं, जस्ट दैट वो खुशी वाला होता है कि यू आर जस्ट हैप्पी, यू आर ऑल्सो वेरी प्राउड कि यू हैव मेड इट सो फार.
एंड यू जस्ट क्राइंग एंड उसके बाद यू फील सो काम कि कोई देखने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, एंड यू आर इन योर ओन जोन. Yeah. And I think that is the best moment I've had. I think you don't need achievements to shout out loud. I think those moments are those achievements. Yeah, when you can just let yourself be. मतलब आप जो it is very precious. It's very fresh. And आज के दिन like you were mentioning, हम लोग इतना ज़्यादा overthink करते हैं with this, and that is why we don't appreciate anything. क्योंकि overthinking में चला जाता है. आज का दिन क्या होता है, अगर चलो मेरे को 100K फॉलोअर्स चाहिए, हाँ. मैं 100K ले लिया. When you reach there, you'll be like, अब मेरे को वो कभी 200 खत्म नहीं चाहिए. होता. And it just keeps going on. We are never satisfied as humans. हम लोग end of the day कभी satisfied रहते ही नहीं अपने आप से. You just keep asking for more, you asking for more. वो चाहे mentally हो, चाहे वो monetarily हो. ऐसा तो होता है. End of the day, it is. But it is because of things that are not in our control. आप तब तक अपने आप को बदल नहीं सकते हो, अपनी आदतों को बदल नहीं सकते हो तब जब तक आपको पता नहीं है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी. एज इन कि हम ना ब्लैंक पेपर थे, हमारे ऊपर चीज़ें लिखी गई है तभी हमारी कहानी यहाँ तक बढ़ी है. तो जो रेफरेंस पॉइंट है आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा टू फिगर आउट वाई यू आर फीलिंग एंड हाउ यू कैन चेंज इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जब तुम्हें स्टार्ट में बोला था कि यार मैं कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रही हूँ, आई रियलाइज्ड ये ऐसा क्यों होता है. रिसेंटली मैं अपने पिताजी के साथ बैठी थी और मैंने उन्हें बताया कि ये हुआ मेरे साथ, एंड ही वाज लाइक अच्छा तो ठीक है क्या हुआ. एंड इन दैट मोमेंट आई फेल्ट सो वियर्ड. पता है मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा जो पूरा फैमिली है वो लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के सामने. तो पापा ने ना कभी ऐसे आउट लाउड इन माई फेस नहीं बोला कि यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, या फिर तू जो कर रही है वो सही कर रही है. पापा ने हमेशा मुझे बोला कि ये ऐसा क्यों कर रही है, इससे बढ़िया तो तू जयपुर ही रह लेती. अच्छा ऐसा क्यों कर रही है, इससे बढ़िया तो तू मेरे साथ ही काम कर लेती. अच्छा ये क्यों कर रही है. तो इवन दो ही इज़ प्राउड, ही टेल्स हिज फ्रेंड्स अबाउट मी, ही अलाउज मी टू बाय थिंग्स फॉर हिम. दैट इज़, एंड आई कैन सी दैट सेंस ऑफ प्राइड इन हिज आईज. But since my childhood, I have never heard my parents, my father say to me on my face that I am enough. And when you can't hear it from people you love, you try your best to prove to the world, to them कि यार अगर मैं टीवी पे आ गई ना तो मेरे पापा ज़रूर बोल देंगे. अगर मैं टीवी पे आ गई या फिर अगर मैंने कोई नेटफ्लिक्स की मूवी कर ली ना तब बोल देंगे. अगर मैं बिग बॉस में आ गई ना तो मेरी दादी बोल देंगी. पर नहीं होता यार. अभी मैं आई टीवी पे, किसी ने नहीं देखा. मतलब मेरी फैमिली उस दिन कुछ हो गया था, सो एवरीबडी वॉज वेरी बिजी एंड दे डिड नॉट सी मी ऑन टीवी. मैं हमेशा से ऐसे सोचती थी कि अगर टीवी पे आ गई ना तो फिर सब मान जाएंगे मुझे. और मैं आई टीवी पे और नहीं देखा, नहीं बोला गया. तो इफ़ anybody is listening, है ना, everybody who's listening to this podcast right now, if you have someone that you feel proud of, please go tell them that you are proud of them. Because अगर आप नहीं बोलोगे ना तो वो मेरे जैसे बन जाएंगे. तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हो, if you are a parent, if you are a sister, if you are a brother, अगर आप किसी को भी कुछ बोलना चाहते हो, please go tell them that they are enough. Please go tell them that they are doing well. Please tell them that you are proud of them, because otherwise they'll go on a journey to constantly prove themselves, and I can tell it from my experience that it is exhausting. And अगर आपको कोई नहीं बोल रहा तो आप खुद को बता दीजिए. Please look into the mirror and tell yourself you are enough. Feel that you are enough. And I know it is very difficult. मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन at least just together we can start from somewhere, and I'm sure we'll reach somewhere. जैसे कि मेरे पिताजी ने अभी रिसेंटली मुझे कुछ अच्छा बोल दिया है. क्या बोला? वो ऐसे ही रैंडमली बैठे हुए थे और फिर he was like there listening to me, my reels, and तो ठीक है, he's getting better, my mother is getting better. थोड़ा मिल जाता है आजकल, but yeah, someday that will happen too. And I think हम लोग को ना अपने लोगों से सुनने में ज़्यादा, क्योंकि एवरी डे यू गो टू शोज, यू गो हियर एंड देयर. ये नहीं कि कोई बोला नहीं है वो बात, दैट
people are proud of you. सब बोलते हैं, हजार जने ने सब बोला बोलते होगा। हैं, मेरी हर रील पे कमेंट है ना, बट यू वांट टू सी लाइक यू वांट पीपल जिन्होंने आपको बचपन में देखा है, जिन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा है, जिन्होंने आपका एक ऐसा साइड देखा है जहाँ पे यू आर फिगरिंग आउट देम टू टेल यू दैट यू आर इनफ. और पता है दिस सेंटेंस यू आर इनफ इज सो प्रेशियस एंड सो इम्पॉर्टेंट. पीपल डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ इट, क्योंकि हम सबको लगता रहता है कि हम इनफ नहीं हैं, Enough नहीं, जितना भी अचीव कर लो we don't feel we are enough. जबकि वी आर. We are. We are complete, and this is it. The moment that we have the conversation we are having right now, this is it. We will remember this. Still remember. And this is going to be something that is going to be remembered. तो यही है. Stories. Back stories. एंड जो तुम्हारा टैगलाइन है, जैसे मैंने अभी इंट्रो दिया था, इंट्रो में जो मैंने दिया है उसमें मैंने ये बोला है कि अ गर्ल हु वांट्स टू टेल 10 मिलियन गर्ल्स तू कर लेगी यार. वो क्या चीज़ से रिलेट होके आता है? इज इट योर लाइफ एक्सपीरियंस? यार तू कर लेगी यार का सिंपल सा ही ऑब्जेक्टिव है कि आई वॉन्टेड पीपल टू नॉट गिव मी ज्ञान, है ना. बचपन से मुझे बताया गया कि लड़की होने के क्या सलीके हैं. मुझे बताया गया कि हाउ मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है. कभी हाइट की कमी, कभी है ना वेट की कमी, कभी ओ यू आर टू बबली, यू आर टू है ना चबी, यू आर दिस, यू आर दैट, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं अपने बारे में कि कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है. बट और गाइडलाइंस भी दी जाती है उन्हें सॉल्व करने की कि यार ऐसे मत करो, ऐसे करो. तो आई डोंट वॉन्ट एवरीबडी टू टेल मी वॉट आई हैव एंड वॉट आई कैन डू विद इट. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैम कि यू नो योर सेल्फ बेस्ट. तू खुद जानते है तेरे लिए क्या बेस्ट है. यू आर ऑन अ जर्नी एंड वी बिलीव दैट यू कैन डू इट. और नहीं बोलते हैं लोग. मैं चाहती थी मेरे स्कूल टीचर्स बोले, मैं चाहती थी मेरे दोस्त बोले. इंस्टेड सब मुझे बहुत ज्ञान देने लग गए. तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे नहीं सुनने को मिला, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की जिससे मैं मिलूँ, है ना, जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आती है, जो वही सेम स्ट्रगल्स फील करती है जो मैं फील कर रही हूँ, शी नोज़ दैट शी कैन डू इट. इट इज़ पॉसिबल फॉर हर एंड शी हैज़ द ऑप्शन ऑफ मेकिंग इट हैपन. एंड टू एवरीवन अगेन कि व्हेन कोई लोग अपना दुख दर्द या जो भी है स्टोरीज वो जब तुमसे बांटते हैं, दे डोंट वॉन्ट यू टू गिव देम एनी सजेशंस, एनी एडवाइस. अगर मैं तुमको कुछ शेयर कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं चाहता हूँ यार तुम सुनो. यू आई डोंट वॉन्ट द अदर पर्सन टू कम बैक एंड टेल मी कि यार नहीं ये सही है. I can ask for it if I need it. I need it. If I need your suggestion, Shanky, I will come to you and be like, Shanky, मेरे पास ये दिक्कत है, I am in this situation, और यार तू बता मैं यहाँ पे क्या करूँ. बट इफ़ आई एम रैंटिंग कि यार शैंकी पता उस दिन क्या हुआ था, मैं इधर चली गई थी, वैसे हो गया था, ऐसा हो गया था, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सल्यूशन. नहीं चाहिए, क्योंकि सल्यूशन पता है, सल्यूशन ना हमारे पास हमेशा होता है. हम सबको पता होता है सल्यूशन. हम सब जो तुम बताना चाह रहे हो ना, तुम मुझे कितनी देर से जानते हो? अभी 15-20 मिनट से, अभी है ना? 15-20 मिनट से, या फिर मान लो 15 साल से जानते हो. अभी 40 मिनट से, 40 मिनट से. तुम मुझे 15 साल से जानते हो शैंकी, 15 साल से. लेकिन तुम 15 साल से जानते हो ना, मैं खुद को 23 साल से झेल रही हूँ. तो तुम जितना जानकर अपना दिमाग लगाकर मुझे बता रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 23 साल से खुद को एनालाइज कर रही हूँ. मुझे 23 साल से पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं. तो मुझे तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है. मैं खुद जानती हूँ मेरे लिए क्या बेस्ट है. मैं सीख रही हूँ, है ना. आई कैन टेक इन योर एक्सपीरियंसेस बट आई कांट टेक योर सजेशंस. एंड इफ आई नीड योर सजेशन, सिंपल, आई कैन आस्क फॉर इट. Wow, this is a slap on everyone's face. जो एडवाइस दिया हुआ है आज तक इसको. भाई बहुत कि यार तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है. अरे मुझे मेरी दिक्कतें पता है. मुझे पता है वेयर आई एम फॉलिंग शॉर्ट. मैं खुद से एवरी डे आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन दैट वनिका यू आर दिस, वनिका यू आर दिस. Don't remind me of that because it is not going to help. Yeah. I like it how you said it, you know. मेरे को मत बोलो क्योंकि इतना सुना हुआ है. हाँ. And especially when you are a girl, जैसे ना सिंधी, मैं आई एम अ सिंधी, तो सिंधी में ना लड़की को छोकरी बोलते हैं. ओके. ठीक है. तो और अगर इसका संधि विच्छेद करें इन सिंधी तो छो और किरी.
छो का मतलब होता है क्यों, किरी का मतलब गिरी, छो का मतलब होता है क्यों, ओके, है ना, और किरी का मतलब होता है गिरी। ठीक है। तो लड़कियों से हमेशा यही पूछा जाता है क्यों गिरी, तुम गिरती ही रहती हो। गिरती रहती। इट इज सो वियर्ड। आई हैव हर्ड विमेन, है ना, मेन विमेन टॉकिंग टू विमेन अबाउट दिस वियर्ड थिंग। आई वाज स्टैंडिंग इन अ लाइन फॉर समथिंग विच वाज अ लेडीज लाइन, और वहाँ पे ना धक्का मुक्की हो रही थी थोड़ी सी। तो एक फीमेल कांस्टेबल थी जिसने ऐसा बोला कि पहले बाप ने संभाला, अब पति संभाल रहा है, तुम्हें किस बात की जल्दी है। किसको बोला? दूसरी लेडी को। और मैं ऐसी थी क्या? कि यार पहले बाप ने संभाला, अब पति संभाल रहा है। ये उसकी चॉइस नहीं थी, बचपन में उसने इसके सपने नहीं देखे थे, ये हालात और ज़िंदगी उसे ले आए हैं। वो संभलना नहीं चाहती थी, शी वॉज परफेक्टली केपेबल ऑफ हैंडलिंग हर सेल्फ। तो ऐसे रैंडम कमेंट्स आते हैं, पता है। ओह माय गॉड, आई थिंक इससे ना मेरे को एक बात याद आया। मेरी बहन की शादी थी, ठीक है, हम लोग मेरी बहन का फेरा चल रहा है और हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो मेरे सब खानदान वाले बैठे हुए हैं। खानदान वाले मीन्स द हाँ, फैमिली yes, yes. मेम्बर्स। ऐसे बैठे बैठे बात करें एंड यू नो कुछ कुछ खानदान वाले हैं जिनको हाँ, बोलना ही होता है, एंड देर ऑल ओल्ड पीपल। बैठे बैठे बोलते हैं, हाँ अब तो ये पराई हो जाएगी ना, अब तो ये चली जाएगी, ये हमारे घर की नहीं रहेगी। एंड ऑनेस्टली वनिका, आई फील सो बैड अबाउट दीज थिंग्स, एंड स्पेशली मेरी बहन को ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारे घर की नहीं रहेगी ना, अब तो ये उनके घर की रहेगी ना, तो अब तुम्हारा चीज़ तुम्हारा है, वो उसका नहीं है। मम्मी बगल में बैठी हुई है, मम्मी को पता है मैं एकदम मतलब आई वॉज सो एंग्री। yeah. मैं डायरेक्टली आंटी को बोला, आंटी, एंड आई पर्सनली बिलीव दिस इन वनिका कि आई थिंक द मोस्ट गर्ल्स आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आई नो। लड़कियां सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि तुम शादी के बाद अपना घर छोड़ के तुम किसी के घर जा रहे हो। मैं ना एक दिन भी किसी और के घर पे नहीं बता सकता हूँ। सो विद दैट सेंस मैं आई कैन नॉट एडजस्ट लाइफ में छोटा मोटा चीज़। लड़कियाँ शादी करके किसी के घर जा रही है, वो पूरा एडजस्ट कर रही है। नहीं, ये बढ़िया चीज़ है ना, रोमांटिसाइज करने के लिए और बोलने के लिए वी आर वेरी स्ट्रांग, बट टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थ्रू आउट देयर लाइव्स, क्योंकि उन्हें अपने बचपन के घर में बताया जाता है कि तुम एक दिन ससुराल चली जाओगे, और ससुराल में बताया जाता है तुम किसी और घर से आते हो, तो उनको कभी अपना घर नहीं मिल पाता। तो आई थिंक इट्स टाइम वी स्टॉप सेइंग कि यार इट इज़ अ बिग थिंग दैट गर्ल्स आर डूइंग, बिकॉज नहीं यार, they need to feel at home at their home, and they need to feel at home in whatever place they're living in after marriage, whether it's their in-laws place or with their husband, or if it is a shared apartment, whatever it is. पर ये भी बातें ना हम privilege में बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की रियलिटी कुछ और ही है। कुछ और है। उधर उनके स्ट्रगल बेसिक इतने हैं कि भाई घूंघट थोड़ा कम है ना। तुम लोग के घर में भी होता है ऐसा घूंघट वाला? नहीं, हमारे घर पे नहीं होता, बट मेरे घर पे होता है। हाँ, तो आई नो। या तो तुम देख रहे हो कि सबकी स्ट्रगल अलग अलग है, तो या मतलब ऐसा ही है। एंड बट बिकॉज आई फील सो बैड, क्योंकि स्पेशली जो ओल्ड लोग होते हैं वो एक पैटर्न बना दिया है इसको कि लड़की पढ़ के क्या होगा, शादी होगी, घर चली जाएगी, एंड दे फिनिश इट देयर। But I think there is so much to it, and the most important people who can solve this problem is us together by talking about it. आज मेरी मॉम जितना भी पहले ऐसे नहीं थी, and she has changed like I would say 200% positively. आज मैं ये ऐसे नील प्रिंट लगा के घूमता हूँ। 5 साल पहले बात होती ना, मम्मी मुझे काट देती। ठीक है, आज मैं लगा के घूमता है, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग टू माई आई एम टॉकिंग टू माई मॉम अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उनको मैं सिखा रहा हूँ कि ये सोसाइटी है, ऐसा चलता है सोसाइटी में, मेरी वाइफ आएंगी, इट इज़ वी आर ऑन द सेम पेज, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। ये सब चीज़ें मॉम समझ रही है, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक अबाउट इट एंड टेल पीपल कि ऐसा होता है। टॉक से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें ना वेट भी करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो तुम्हारी पूरी जर्नी रही है ना, अगर तुम 5 साल पहले उस बारे में बात करते
है ना, या फिर लड़ते या फिर कुछ भी करते, तो तुम्हारी मम्मी नहीं समझती समझती। तो Absolutely. कुछ लड़ाइयाँ ना हमारे पेरेंट्स भी अपने आप ही इवॉल्व होके कर लेते हैं। तो आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू just be ourselves, do things that are important to us, and be patient with the world that they will understand it one day. हम वो दुनिया नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी ने हमसे ज़्यादा वक्त, ज़्यादा हालात, ज़्यादा ज़िंदगी देखी है। तो अगर हम उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे ना, वो नहीं समझेंगे। बहुत कम दादा दादी ऐसे होंगे जो सुनना चाहेंगे तुम्हें। नहीं तो बड़े लोगों को ना बताना सही नहीं लगता है। वो देखते हैं, है ना, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो समझते हैं अपने आप, और फिर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट। बट हम क्या है, हमारी जनरेशन रिबेलियस है, हम बदलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिबेलियस है। इसीलिए ना कभी हम एक पेज पे नहीं आ पाते। जबकि हमें पेशेंट होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हमें रोका नहीं जा सकता। हम अपने तरीके से निकाल ही सकते हैं अपना काम करना कैसे करना है हमें। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो आई थिंक वी शुड ऑल्सो हेयर वट एवर कंसर्न्स दे हैव। जैसे कि मेरी दादी कभी कभी दे डोंट अप्रूव ऑफ माई क्लोथ्स, सो दे विल कॉल मी एंड दे विल रैंट अबाउट इट फॉर एन आवर। उसने ऐसा बोल दिया, ये फ़ोटो हटा दे, ये कर दे। मैं उनकी पूरी बात सुनती हूँ। वो कुछ नहीं, हाँ, कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ सुनती है। हाँ, पूरी बात सुन ली, फिर मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, बस फ़ोन काट दिया। फिर तो वहाँ से नाउ दे आर ओके विद दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स। फिर अब थोड़ा और टाइम दूंगी तो शायद और लाइफस्टाइल से ओके हो जाएंगे। तो इट इज़ नॉट अ फाइट दैट यू नीड टू विन। लड़ाई नहीं है ये, जंग नहीं है, ये सिर्फ वक्त की रेलगाड़ी है जो धीरे से आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। इसमें क्लैश नहीं है। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ पेशेंस। एंड वनिका, बिकॉज जितना मैंने तुमसे सुना है, आई थिंक मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर जितना तुमने अभी बोला है, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट पहले जो तुम थी, आई थिंक इट वॉज डिफ़िकल्ट। आई एम नॉट सेइंग बैड और गुड और एनीथिंग, इट वॉज जस्ट डिफ़िकल्ट। एंड अभी जिस एनवायरनमेंट में हो, आई थिंक इट्स अ बिग चेंज। It is very big change. It's a big change. तो ये डिफरेंस जो वहाँ से यहाँ तक आया, पहले हाउ डू यू फील अबाउट इट? I feel good about it, है ना। It's just now one of the things that I feel is कि यार अब ना मैं यहाँ की पूरी तरीके से हो पा रही हूँ और वहाँ की नहीं रही हूँ। तो I'm still finding that sense of oh I am here somewhere. तो वो चीज़ नहीं है, बट हाँ it is something that I don't regret कि यार मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, मैं उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करती हूँ। धीरे धीरे शायद मैं दोनों की जगह बैलेंस समझ जाऊँ। सो वनिका, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो दिमाग में आएगा वो बोल देना। ठीक है। What's the hardest part about getting over a breakup? हार्डेस्ट पार्ट अबाउट गेटिंग ओवर अ ब्रेकअप इज़ जब आप एक इंसान के साथ होते हो, तो सिर्फ आप उसके साथ नहीं होते हो, उससे जुड़ी हर चीज़ के साथ होते हो। फ्रॉम द बुक्स दैट द पर्सन रेड, टू द म्यूज़िक दैट द पर्सन हर्ड, द प्लेस दैट द पर्सन लिव्ड। तो आप अपने आप को उसकी हर चीज़ से सेपरेट नहीं कर पाते हो। तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज़ कि व्हेन यू लेट गो अ पर्सन, आप उसका पूरा जहान लेट गो करना पड़ता है आपको। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। What's one thing you've learned about yourself through past relationships? I have learned about myself कि इतना कुछ सीखा है? Yes, बहुत कुछ सीखा है। मैंने खुद के बारे में ये जाना है कि यार आई एम somebody who believes in giving too much love. मैं जिस भी इंसान के साथ जाती हूँ, मैं अपना पूरा दिल, पूरा एग्जिस्टेंस उसे दे देती हूँ, है ना, जो मुझे नहीं करना चाहिए। सो या आई हैव लर्नड व्हाट इट इज़ टू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड व्हाट इट इज़ टू हैव अ पार्टनर, द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो हाँ, मतलब आई हैव लर्नड सो मच इन लव, दैट इज़ आई कीप फॉलिंग इन लव, है ना, विद डिफरेंट प्लेसेस, पीपल, थिंग्स। क्योंकि इट्स व्हेन यू गिव, है ना, it's when you are in a zone of complete surrender, तब आप एक मैजिकल जगह पे पहुंच पाते हो जहाँ पर आप कुछ सीख पाते हो।
तो इसीलिए आई थिंक व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय पास्ट रिलेशनशिप्स एंड द रिलेशनशिप्स दैट आई एम करंटली इन, people that I am meeting and everything that a place person teaches me is the act of surrender. बट गिविंग इन टू मच ज़्यादा नहीं हो जाता है कभी कभी? गिविंग इन टू मच मतलब आप एक्सपेक्टेशन के साथ दोगे तो फिर गिविंग इन टू मच होगा, नहीं तो सरेंडरिंग इज गुड. गुड. हाँ. So what's the most important quality you look for in a partner? Most important quality is that person being honest to me. I've been cheated on, तो मेरे लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि सामने वाला कितना ऑनेस्ट है ना, कितना कंफर्टेबल है मेरे साथ, वो हो जाता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. दैट इज़ व्हाट आई लुक फॉर इन अ पर्सन, कि कितना जेन्युइन है वो इंसान. तो मेरे लिए वो इज़. What's one lesson you've learned from a heartbreak? आई हैव लर्न फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक लेसन जो मैंने सीखा है एक, वो ये है कि यू कैन नॉट फोर्स समबडी टू लव यू बैक. अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि जिनको करनी होती है ना वो बिना एफर्ट डाले कर लेते हैं. तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझें कि कुछ लोगों के साथ हम चाहे कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, हमारा उनके साथ एक रिश्ता नहीं बन सकता. तो दैट इज़ वन. उनके लिए वेट करना अच्छा होता है? वेट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. मुझे लगता है कि वक्त को अपना वक्त देना चाहिए. अगर इवेंचुअली इफ़ यू आर मेंट टू बी एंड इफ़ समथिंग इज सपोज टू हैपन, इट विल हैपन. और उस मोमेंट में तुम जैसे हो, तुम्हारा दिल जो कहे, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स, तुम्हारा गट फीलिंग जो कहे, उसके हिसाब से एक्ट करो, ना खुद को रोको ना उसको. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, कि तुम ये भी समझो कि यार अगर कोई तुम्हें उस तरीके से मोहब्बत नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है. इट्स जस्ट तुम दोनों के कंप्लीट होने का मतलब अलग है. तो या. What's the most romantic gesture someone has ever done for you? ओह, दैट इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन. बहुत सारे किए गए हैं. एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ग्रैंड या छोटा जो भी, पर बेस्ट जेस्चर. There was this, my first boyfriend was the sweetest. उसने, I remember, मैं कहीं जा रही थी and I was going away for like 10-15 days. तो उसने क्या किया, he took a story book, है ना, short story book. ओके, नॉवल टाइप. है ना, नहीं short story book. ओके, शॉर्ट स्टोरी. तो उसने वो शॉर्ट स्टोरी बुक ली और वो जयपुर के 5 अलग अलग कॉर्नर्स में उसने एक एक स्टोरी मुझे अलग अलग जगह पढ़ी. तो that is one of the things that made me like fall in love with him like immensely. कि तुम मुझे पूरा शहर घुमा रहे हो और एक एक कहानी मुझे लेजिट पढ़ रहे हो, है ना. ही वॉज रीडिंग टू मी. सो मैं वहाँ पे फ्लैट हो गए थे. आई वाज लाइक मैरी मी ऑलरेडी. लोग ऐसा करते हैं आजकल. या ऑफ कोर्स. एंड ये कितना टाइम पहले की बात दिस है? वाज 2017 आई गेस. 17. वाओ यार. तो हाँ, मैं बहुत, दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ लाइक, मेरे लिए वो बहुत बहुत स्पेशल था. बहुत मतलब आई थिंक मेरे को जिस भी इंसान ने प्यार किया ना, बहुत दिल खोल के किया है. इवन दो उसके बाद जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है ना. एंड देव गॉन आउट इन बियॉन्ड फॉर मी. सो very grateful to all of them. Even though how things turned out, I sometimes regret and I sometimes wish I had given them, even with the person who cheated on me. मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि काश यार शायद मैंने उसे इतना स्पेस नहीं दिया कि वो कम्युनिकेट कर पाया हो. हालांकि वो बहुत गलत था. आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट हिम, बट आई समटाइम्स रियली रिस्पेक्ट हिम for how he made me feel and how he handled me and the kind of love that he gave me. तो गुस्सा भी आता है उस पर बहुत ज़्यादा कि यार तुम इतना अच्छा कर रहे थे मेरे साथ, फिर भी पीछे मुझे हर्ट कर रहे थे. लेकिन एट द सेम टाइम आई कैन नॉट टेक अवे द एफर्ट्स दैट ही डिड पुट इन फॉर मी. Wow. What's one thing you wish people understood better about relationships? इट्स दैट एक और एक मिलके एक नहीं होता है, एक और एक मिलके 2 होते हैं.
तो वो दो ही रहेंगे है ना. यू कैन नॉट बी वन सिंगल एंटिटी है ना. यू कैन हैव ईच अदर कंप्लीटिंग द रिलेशनशिप, बट you have to still be an individual. You have to be an individual, and हाँ. that is very important in Yeah, and any. you have to understand the other person's individuality as well. Absolutely. तो दूसरा इंसान भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो, तो वो चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और एक चीज़ कि यार अगर हमारा वक्त सही होगा तब हमारा रिश्ता काम करेगा. And I also feel what you said कि एक रिलेशनशिप में आई थिंक दोनों जनों को एक इंडिविजुअल लाइफ होना इम्पॉर्टेंट है. बहुत है. अगर एक जना कोई भी फ्री रहा ना, अगर एक का काम है, हाँ वही इनसिक्योर पॉजेसिव पूरा वापस आए. yes that happens. Okay. Personal experience. Last question. Someone who wants to be with you. मेरे Or- साथ. Yeah, or someone that you want to be with. Okay. What is that one message you want to give them? One, I think I will have a list. One message. No, I'm a package and I come with a package of notes that you need to take care I think वो of. लेटर को ना मैं अटैच कर दूंगा इस पे, and वो आउट ही कर दूंगा पूरा कि सब लोग जो भी आएगा वो पहले लेटर पढ़ के आएगा. नहीं यार, बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि देखो सफ़र तुम्हारे साथ एक दिन का हो है ना, या फिर एक पूरी जिंदगानी का. अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं तो वो सफ़र खूबसूरत होगा. तो हाँ, ज़्यादा वक्त है कम वक्त है पता नहीं, लेकिन जो भी है अगर साथ हैं तो बढ़िया होगा. तो ऐसा कुछ है नहीं यार, देखेंगे अभी आएगा. बहुत टाइम हो गया मुझे सिंगल रहते हुए तो मुझे नहीं पता कि हाउ आई विल बी इन अ रिलेशनशिप. मुझे आई हैव नो आइडिया. आई हैव टोटली फॉरगॉटन. बट यू हैव सबका थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होता है यार, थोड़ा सा वो होता है ना यार. इफ आई वांट समवन वो ऐसे होने चाहिए. Honestly, I've forgotten what it is to be in love, है ना. वो romantic kind of relationship, love. boyfriend girlfriend kind of love. I don't remember it. I don't know it because it's been a long time. पर अगर कोई आता है तो मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि देखो दोस्त, I've gone through a lot and I'm sure you have done too. So let's write a soft epilogue for both of us, because we are good people and we deserve the best. I think that is the best line to end this with. So I know about, and I wish you find someone who is as romantic as you are. Because I think you're very romantic, Anika. I am. Just ask from people that I've dated. Okay, what is the most romantic thing you have ever done for someone? मैंने बहुत सारी चीज़ें की है यार, बहुत अभी सारी. तक का टॉप क्या रहा है? मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड के लिए जब उसका बर्थडे था तो आई रोट 30 emails for him for like before his birthday. Emails, like proper emails. एवरी डे एक भेजती थी. Every day one email. तो this was one thing that I did. बाकी I was in Beer. My ex-boyfriend was in Delhi, so I used to travel from Beer to Delhi every time I wanted to meet him, like 17 hours. Oh So shit. that yeah, so I really like just given all Given. when I feel like I can do it, when I find that person. तो हाँ, I'm a very, मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी ने बताया है कि तुम्हें पता है कि दिल को प्यार से क्यों जोड़ते हैं? Why do we say heart when it comes to love? No. It's because of how our heart functions. As in कि दिल जो होता है ना, वो हमारे अंदर का सारा गंदा खून खींचता है और फिर प्योर ब्लड रिलीज करता है और वेन्स के साथ हमें पूरी जगह पे फ्रेशनेस देता है. So that is what love does to you. It takes away all your negativity and releases all the positivity to you. Oh. And that is what you also do with the other person, and the other person does it for you. So that is why till you find a person who adds positivity, hope to your life, don't mistake it for love. Don't mistake it for love. I'm going to keep that in mind forever. Yes. Okay guys, स्वयंवर होने वाला है वनिका का.
ठीक है ना? ZTV, please approach me. Star Plus also works. Sony TV, anything, works. any television Netflix, network. पहले Netflix. हाँ यार, Netflix. Why do I think TV? Yeah. Netflix. Prime भी चलेगा. कोई भी. बस अभी एंड ऑफ दिस में एक लेटर, ये रहा लेटर, देख लो, ये रहा स्क्रीन पे. नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ, प्लीज. Shanky, don't be in this illusion. I'm giving you that letter. क्या क्या चीजें चाहिए? बैंगलोर आऊंगी अगर शिफ्ट हुई बैंगलोर कभी, और तुम्हारे दोस्तों के बीच किसी को ढूंढना हो तो मैं पर्सनली दे दूंगी. मैं मिलवा दूंगा दोस्तों. Done. Okay, so Anika, with that, thank you so much for coming in So glad. Thank and you so much for sharing having your me. thoughts, and we're just happy to have you. Thank you. So इस एपिसोड के बाद आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. मे बी यू माइट बी रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन व्हाट यू डिड इन योर लाइफ और व्हाट यू डिड इन योर पास्ट. So if you enjoyed this conversation, if you loved this podcast, you will see a lot similar podcasts coming up on the same channel. So don't forget to subscribe, hit the like button, and share this with your friends and family.